हेलो बच्चों, देखो आज की इस ऑपरेशन सीरीज के टॉपिक क्या है। फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो अपन के लिए क्या करना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज्ञात करना है। अब ऑप्टिमल सॉल्यूशन ज्ञात करने के लिए 3 मेथड होती है। कौन कौन सी? एक लीस्ट कॉस्ट मेथड, एक होती है बेम मेथड, एक होती है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, जो कि हम नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल के अकॉर्डिंग इस ऑप्टिमल सॉल्यूशन को ज्ञात कर रहे हैं। ठीक, तो क्या लिखेंगे? जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन में D1, D2, D3, D4 इस प्रकार से दिए गए हैं एंड ऑर्गन जे दिए गए हैं एंड अवेलेबिलिटी जो कि जे है, इसको सप्लाई भी कहते हैं, एंड रिक्वायर्ड जो कि डिमांड कहलाएगी, जो कि इस प्रकार से दिए हुए हैं। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यहाँ से स्टार्ट है। ठीक है, 7, 12, 17, 9। ओके, पहले नंबर, सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहले यह टेबल क्या है, यह बैलेंस है या बैलेंस नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो क्या करेंगे, बैलेंस चेक करेंगे। तो बैलेंस चेक करने के लिए जो अवेलेबिलिटी एंड रिक्वायर्ड दिए गए हैं, ये दोनों इक्वल हैं कि नहीं है। तो सबसे पहले लिखेंगे टोटल अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी जो कि क्या आ जाएगा, देखो 22 प्लस 15 प्लस 8 ऐड कर देंगे तो ये होते हैं 45। इसके बाद नाउ अगेन क्या करेंगे, अगेन देखा जाए तो इसमें क्या करेंगे, रिक्वायर्ड, टोटल रिक्वायर्ड क्या क्या है, 7, 12 प्लस 17 प्लस 9, इसको ऐड करेंगे तो 45 होता है। अर्थात अपनी टेबल क्या है, बैलेंस है, जो कि बराबर आ रही है। तो अपन क्या लिखेंगे, दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस, दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस, दिस प्रॉब्लम इज बैलेंस ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम। तो टीपी लिखेंगे डायरेक्ट, ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम एज, जैसे टोटल अवेलेबिलिटी इज इक्वल टू टोटल रिक्वायर्ड। So find the initial basis solution, feasible solution। क्या करेंगे, बेसिस फेसिबल सॉल्यूशन ज्ञात करते हैं, जो कि मैंने सेम, मतलब कि यह टेबल सेम यह ज्ञात मैंने पहले से ही लिखी रखी है। ठीक है, इसको क्या करना है, सबसे पहले अपन कौन सी मेथड लगा रहे हैं, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्ड। तो इसमें सबसे पहले जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्ड होगा वो क्या होगा, तो D1, D2, D3 और D4 इसी में से होगा कि नहीं में से। तो 5 क्या है, 5 तुम्हारा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर्ड का सबसे पहला नंबर है। ठीक है, तो इसमें जो डिमांड जो है और सप्लाई इसको मानेंगे, तो डिमांड जो है 7 है और सप्लाई 22 है, जिसमें स्मॉल है 7, इसको मैं स्मॉल 7 को अंदर लिखेंगे, इसको मैंने एलोकेट किया। एलोकेट करने के बाद इसको माइनस करेंगे तो 7 - 7 जो कि 0 हो जाएगा, एंड 22 - 7 तो 15 आ जाएगा। सो दिस सेल क्या हो गया, 0, इसलिए इस D1 इज डिलीटेड। जो D1 सेल होगा वो क्या हो जाएगा, डिलीटेड हो जाएगा, राइट। इसके बाद नाउ अगेन D2, जिसमें अगेन क्या है, जो नॉर्थ वेस्ट
कॉर्नर के अकॉर्डिंग जो अगला रहेगा वो क्या है 2 है, क्योंकि ये तो डिलीटेड हो गया तो इसमें अब ए है तो 2 को लेंगे। अब 2 में जो सप्लाई है वो 15 है एंड डिमांड है जो 12 है, इसलिए स्मॉल है 12 है, तो 12 को अंदर लिखेंगे और माइनस करेंगे 12 माइनस 12 तो 0 एंड 12 माइनस 15 3/3 बचा। ओके, जिसमें क्या होगा D2 क्या हो गया 0 हो गया, इसलिए दिस सेल इज डिलीटेड। राइट, अगेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर कौन है 4 है, 4 है तो इस 4 में जो तुम्हारा सप्लाई वो 3 है एंड डिमांड है 17, तो स्मॉल है 3 तो 3 को अंदर लिखेंगे, जिसमें 3 ये माइनस होगा तो 0 आ जाएगा, यहाँ भी 3 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 14। राइट, इसके पश्चात इसमें दिस सेल क्या हो गया 0, तो O1 जो 01 मतलब 1 है, इस सेल को क्या कर देंगे डिलीट कर देंगे। इस सेल को मैंने क्या कर दिया डिलीट कर दिया। अगेन अब नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है 1 है, ठीक है 1 है तो इसमें 1 में क्या है देखो अवेलेबिलिटी कितनी है 15 जो कि सप्लाई है और डिमांड कितनी है 14 जो कि 14 स्मॉल, तो 14 को अंदर लेंगे और इसमें जो अंदर लिया इसको माइनस करेंगे तो डिमांड में से घटाया तो 0 आया एंड सप्लाई में से घटाया तो 1 बचेगा। राइट, जिसमें 0 हो गया मतलब D3 क्या हो गया 0 हो गया, तो इसको क्या कर देंगे दिस सेल डिलीटेड। अगेन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर क्या है 6 है, 6 में जो सब डिमांड है 9 है और सप्लाई कितनी है 1 है, तो 1 स्मॉल है तो 1 को अंदर लिखेंगे और इस 1 में से 1 गया 0 बचा एंड 9 में से 1 गया 8 बचा, जिसमें जो 3 है सॉरी 2 है 2 क्या हो गया ये डिलीटेड हो जाएगा, क्यों क्योंकि यहाँ 0 आ गया, दिस सेल इज डिलीटेड। इसके बाद अपन चलेंगे 03 की ओर देखें तो इसमें 5 नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर है और जिसका सप्लाई है 8 और डिमांड भी 8, तो इसको अंदर लिखेंगे और क्योंकि अंतिम है ये तो 8 में से 8 गया 0, यहाँ भी 0, दिस सेल भी डिलीटेड हो जाएगा। राइट, सो अगेन दिस क्या करते हैं इसको पुनः बनाते हैं, ठीक है। अगेन न्यू टेबल, तो अगेन न्यू टेबल में क्या आया जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन के जो सेल हैं इसको क्या कर देंगे एलोकेट करेंगे, तो 7 जो कि 5 के साथ 7 था तो इसको एलोकेट करेंगे, 2 के साथ 12 है इसको भी मैंने एलोकेट किया एंड 4 के साथ 3 है इसको भी मैंने एलोकेट किया एंड 1 के साथ 14 है इसको एलोकेट कर देते हैं। इसके बाद 6 के साथ 1 है तो 6 के साथ 1 एलोकेट किया एंड 5 के साथ 8 है तो 5 के साथ 8 को मैंने एलोकेट किया। राइट, इसके बाद अगेन इस प्रोसेस में क्या करते हैं मिनिमम ऑप्टिमल सॉल्यूशन है जो ट्रांसफर प्रॉब्लम की कॉस्ट आएगी वो देखते हैं, तो देखते हैं नाउ द minimum transportation cost is given। कैसे लिखेंगे इसमें लिखेंगे सबसे पहले कि 5 था 5 इंटू 7 प्लस 2 इंटू 12 प्लस 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 14 प्लस 6 इंटू 1 एंड प्लस 5 इंटू 8। मैंने क्या किया टोटल सेल हैं इन सेल में जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन था जैसे 5 इंटू 7 2 इंटू 12 4 इंटू 3 1 इंटू 14 6 इंटू 1 एंड 5 इंटू 8, इस प्रकार से मैंने क्या कर लिया लिख लिया। ओके, अब मैं क्या करूँगा टोटल ऐड कर लूँगा, तो टोटल पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो टोटल का मल्टीप्लाई क्या आएगा देखो 5 7 जा 35 प्लस
12 टू जा 24 प्लस 12 प्लस 14 प्लस 6 प्लस 40, राइट। अब ऐड कर लेते हैं, तो ऐड में 0 6 10 12, 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, और 16 में 5 ऐड करेंगे तो 21, 21 का 1 2 2 6 6 7 8 10 13, ओके, दैट इज कोस्ट, राइट। फिर से ऐड कर लेते हैं, 0 6 6 4 10 10 और 2 12 12 और 4 16 16 और 5 21 की, एक हंस लें 2 2 और 4 6 6 और 1 7 7 8 8 और 2 10 और 3 13, राइट। दैट इज फाइनल कोस्ट, राइट। इसके बाद अपन को इसको कैसे पता करें कि डीजनरेटेड है कि नॉन डीजनरेटेड है, तो अपन देखेंगे कि हेयर this solution, sorry, this problem is, क्या लिखेंगे, this problem is है, कैसी है, एक मिनट, नंबर ऑफ एलोकेटेड, सॉरी इसको हटा देते हैं, हेयर नंबर ऑफ एलोकेटेड सेल जो कि कितने हैं देखते हैं। इसमें देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 है, और टोटल m गुणे n कितना है, 1 2 3 4 5 6 7, 3 जे है 4 जे है 7, और जे कितने हैं 6 है। ऑप्टिमल सॉल्यूशन में सेल कितने हैं 6 है, एलोकेटेड सेल कितने हैं 6 है, और इसमें जो प्रोसेस आएगी तो m प्लस n माइनस 1 आएगा, जिसलिए सो इट इज नॉन डीजनरेटेड जनरेटेड सॉल्यूशन, राइट। सो अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ओके।